करेंगे खबर उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर हादसे का जो मामला था उसमें एक्शन हुआ है। पद से हटाए गए हैं महाकाल के प्रशासक संदीप सोनी। जांच रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने फैसला लिया। जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा प्रशासक यहां पर बनाए गए हैं। तो बता दें कि 25 मार्च होली का दिन जब सुबह गर्भगृह में भस्म आरती चल रही थी, उसी दौरान बताया जा रहा है, रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक गुलाल की वजह से आग भड़की थी और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया। जो प्रशासक है संदीप, उनको हटा दिया गया और साथ ही साथ नया प्रशासक जिला पंचायत सीईओ को यहां पर बना दिया गया है। तो बड़ी खबर उज्जैन से आपको एक बार फिर से बता दें, महाकाल मंदिर में जो हादसा हुआ था, पुजारी समेत 14 लोग जिसमें घायल हुए थे, इसमें अब एक्शन लिया गया। जो प्रशासक है मंदिर के, उनको अब हटा दिया गया है। तो बता दें, जांच के लिए 2 लोगों की टीम बनाई गई थी और जांच हुई और उसके बाद जांच में ये सामने निकल कर आया है रिपोर्ट में कि गुलाल की वजह से ही आग भड़की हुई थी। चूंकि देखिए, मंदिर के गर्भगृह में जो भस्म आरती चल रही थी, गुलाल की बात की जाए तो अलग गुलाल होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि केमिकल युक्त गुलाल जो है पड़ा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ था। तो महाकाल मंदिर में हुए हादसे को लेकर रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गुलाल की वजह से ही आग लगी थी। कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि केमिकल युक्त गुलाल के चलते ये आग लगी थी। कुछ लोगों ने मंदिर की तरफ से दिए गए गुलाल के अलावा बाहर से लाए गए गुलाल का भी इस्तेमाल किया। हालांकि गुलाल परीक्षण की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मंदिर में जिम्मेदारों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 25 मार्च को होली के दिन भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में गुलाल उड़ाते समय आग लग गई थी, जिसमें पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए थे और घायल हो गए थे, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और उसके बाद देखिए, जांच भी यहां पर की गई थी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही निकला है कि गुलाल के चलते आग भड़की थी और पुजारी समेत 14 लोग, आपको बता दें कि इसमें घायल हुए थे। मुख्य तौर पर जो आग लगी थी वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से लाकर के डाला गया और बाहर से लाया गया और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है, उसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसी में कोई ऐसे सब्सटेंस थे जिससे कि जो है ये आग लगी। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अमृतांशी हमारे साथ भोपाल से, तो वहीं उज्जैन से ललित हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अमृतांशी का रुख करते हैं। अमृतांशी, देखिए, हादसा हुआ था, उसके बाद जांच के लिए टीम भी बनाई गई थी। कौन कौन से वो बिंदु रहे जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शुरुआती जांच के पहले ही चीजें निकलकर सामने आई थी। एक तो मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें जगह काफी कम है, इसी कारण वहां पर ये भी हो गया कि जगह इतनी कम थी, इतने सारे पुजारियों लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि देखिए होली का दिन था। होली का दिन होने के साथ साथ बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे, पुजारी अंदर मौजूद थे। इसमें अचानक से देखिए कहीं भी इतनी सारी भीड़ मौजूद होती है तो टेम्परेचर पहले से ही बढ़ जाता है। दूसरा, जो मंदिर में गुलाल इस्तेमाल किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं जो है उसमें केमिकल मौजूद थे, उसी केमिकल के कारण कहीं ना कहीं आग भड़की थी। और यही वजह जो है वो निकलकर सामने जो जांच रिपोर्ट है उसमें भी आई है कि जरूरत से ज्यादा जो केमिकल वाला गुलाल था वो मंदिर के अंदर मौजूद था, जिससे कि जब वहां पर भस्म आरती हो रही थी उस दौरान जब आग पर या फिर जो जोत थी उस पर जब जाकर गुलाल गिरा तो इसी कारण आग भड़क गई। और क्योंकि जगह काफी ज्यादा कम थी इसलिए अचानक से जो है लोगों को झुलसने लोग झुलस गए। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मंदिर का जो निकास द्वार था, यानी कि जो एग्जिट गेट था, वो लगभग 15 मिनट तक बंद था। अब देखिए, अगर कहीं पर इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले जो निकास द्वार होता है वो लोग देखकर सबसे पहले बाहर निकलते हैं, लेकिन मंदिर का जो एग्जिट गेट था वो पूरी तरह बंद था। कुछ प्रोटोकॉल्स मंदिर के अंदर हैं कि इतने लोग ही गर्भगृह में एक समय पर होने चाहिए, इतने ही पुजारी होने चाहिए, श्रद्धालुओं की संख्या मात्र इतनी होनी चाहिए मंदिर में, लेकिन वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है। इसलिए जो मंदिर के प्रशासक हैं उनको फिलहाल यहाँ से पद से हटा दिया गया। जिला पंचायत जो सीईओ हैं उनको अभी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
साथ ही साथ ये भी निकल कर बात सामने आई है कि जो गुलाल का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि वो केमिकल युक्त था, तो आगामी समय में इसको लेकर ध्यान रखा जाएगा कि कहीं ऐसा गुलाल मंदिर के जो हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रांगण है उसके अंदर इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कि दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। और खासतौर से जो महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान या अन्य समयों पर या त्योहारों पर अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और उसको कंट्रोल करने के जरिए दोबारा से इस तरह के हादसे ना हो, ये भी देखने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये जो हादसा हुआ था, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी ने संज्ञान लिया था। इसी कारण यहाँ पर पूरी तरह से अभी चीजें ध्यान रखी जाएंगी कि दोबारा से ऐसे हादसे ना हो। जी चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी अमृतांशी। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, देखिए हादसा हुआ था, उसके बाद अब की बात की जाए तो मंदिर में क्या कुछ स्थिति है? सामान्य रूप से दर्शन भी अब चालू हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि लापरवाही तो सामने आई है कि आखिर केमिकल युक्त गुलाल जो है वो अंदर तक कैसे पहुंच गया? नहीं तो इसमें लापरवाही यही नहीं सामने आई है कि गुलाल कैसे पहुंचा। खास बात यह है कि मंदिर प्रोटोकॉल के अनुसार होली पे सिर्फ 1.5 किलो गुलाल जो कि मंदिर प्रोवाइड करता है उसी से होली खेली जाती है, लेकिन इस बार कम से कम 5 कुंटल गुलाल अंदर पहुंचा था जो कि अवैध रूप से गया था। और इसको जब आरती के समय जो नहीं उड़ाना था उस समय उड़ाया गया। साथ में वहां पर जो मंदिर में जो तय सीमा में पुजारी रहना चाहिए उसके अतिरिक्त वहां पर सेवक भी थे, जिसके कारण अंदर जगह तो कम थी सही। और जब उस पर गुलाल फेंका गया आग पे आरती के समय में अंतिम 5:50 पे, तो उससे आग भड़क गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। गेट खोलने की बात भी सही है कि जो 13 नंबर गेट है इमरजेंसी निकासी द्वार है, वो भी 15 मिनट तक वहां पे जो कर्मचारी था वो नदारत था, जिसके कारण घायलों को बाहर निकालने में देर हुई। इसके साथ में जब अब ये जो स्थिति है इसी को देखते हुए अब ये एहतियात बरती जा रही है कि रंग पंचमी पर सिर्फ 1 लोटा केसर जो कि मंदिर प्रबंध समिति उपलब्ध कराएगी वही शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बाहर से नहीं हटाया जाएगा। साथ में जो अब जो कार्रवाई की गई है, जो मजिस्ट्रियल जांच हुई है उसकी जो रिपोर्ट आई है, ये प्रारंभिक आंतरिक रिपोर्ट है। बाकी पूरी रिपोर्ट आने में काफी टाइम है क्योंकि अभी घायलों के बयान नहीं हुए हैं। साथ में जो गुलाल की परीक्षण रिपोर्ट है वो नहीं आई है। इसी रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से कार्रवाई की जा सकेगी। चलिए ललित, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया ललित आपका। अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ।